हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थानी भाषा और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष से जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो सुरतोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़देव प्रबंध कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान का वृतांत है। पद्मनाभ अखिराज का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि हमीरायण के रचयिता कौन है? हमीरायण के रचयिता कौन है? तो हमीरायण के रचयिता हैं पद्मनाभ अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित इस ग्रंथ में जालोर रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, फिर 2022 में इसको पूछा गया। तो हमीरायण के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। व्याख्या, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयनक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि प्रदान की। स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पंडित भाव भट्ट। तो अनूप विलास किसने लिखा? पंडित भाव भट्ट ने लिखा। व्याख्या, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर तथा अनूप विलास भाव 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 भट्ट के ने अनूप संगीत विलास, यानी कि अनूप सिंह के दरबारी कवि थे मणिराम, जिसने तो अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास लिखा। और भाव भट्ट ने, यानी कि जो भाव भट्ट था, भाव भट्ट ने अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। अनूप सिंह के समकालीन विद्वान आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य तथा पद्य में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। तो वृहत कथा कोश किसने लिखा? हरिसेन ने। व्याख्या, वृहत कथा कोश की रचना 1931 ईस्वी में आचार्य हरिसेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं। व्याख्या, पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, मणि मधुकर की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पग फेरो, सुधी सपनों के तीर और रस गंधर्व किसकी रचनाएं हैं? मणि मधुकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटास के लेखक कौन है? लिंटास के लेखक कौन है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। व्याख्या, पाथल और पीथल, धरती धोरारी, लिंटास, मिर्जर, जमीर धनी कुण भी कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली की रचना की। व्याख्या, भरतेश्वर बाहुबली एक जैन रचना है जिसकी रचना वज्रसेन सूरी ने लगभग 1168 ईस्वी में की। यह राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी भाषा मारू गुज्जर है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? मारू गुज्जर में। इस ग्रंथ में भरत तथा बाहुबली के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। भरतेश्वर बाहुबली राजस्थान की प्रथम संवंत उल्लेख वाली रचना है, जिसकी रचना 1184 में शालिभद्र सूरी द्वारा मारू गुज्जर भाषा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालदास री ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। तो दयालदास री जो ख्यात है उसमें बीकानेर राज्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, दयालदास री ख्यात की रचना दयालदास जी ने की थी। इसमें मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के
संस्थापक राव सिंहा से बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक 1851 तक का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखा गया है। इसकी भाषा मारवाड़ी डिंगल है। दयालदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? खयात, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम। नेक्स्ट, जस रत्नाकर। यानी दयालदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? खयात, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम, जस रत्नाकर, सुजस बावनी, करनी चरित्र। दयालदास जी बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। रतन सिंह और सरदार सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, दयालदास री खयात को बीकानेर के राठौड़ों की खयात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? तो बांकीदास को लोक कवि कहकर के पुकारा जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा था इन्होंने, बांकीदास ने। व्याख्या, बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे। 1805 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल लेग ने भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग अजय रहा। इसके बाद 1817 तक आते आते राजपूताना के लगभग सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। तब बांकीदास ने भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा में आयो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर अमर गीत लिखकर राजपूताना के अन्य राजाओं को उलावना दी। इस प्रकार बांकीदास ने दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा था। इनकी प्रसिद्ध खयात बांकीदास री खयात, अन्य नाम जोधपुर राज्य की खयात है। नेक्स्ट, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा एआरओ एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम के समय 700 चालुक्यों का एक दल ब्राह्मणों को लूटने के लिए पुष्कर आया था। पृथ्वीराज प्रथम ने उन्हें हराया और मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो ये मान सिंह के, जोधपुर के जो मान सिंह थे उनके दरबारी कवि थे बांकीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद के रचयिता हैं? तो रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर व्यास ने। व्याख्या, श्रीधर व्यास इडर के राजा रणमल के समकालीन थे। रणमल छंद विक्रम संवत 1457 में पाटन के सूबेदार जफर खां और इडर के राजा रणमल के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। श्रीधर व्यास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो अपन देख लेते हैं। पहली रचना सप्तशती छंद, कवित भागवत। नरपति नालय की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। नरपति नालय अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव के समकालीन थे। पद्मनाभ जालोर के चौहान शासक अक्खेराज सोनग्रा की दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? बहुत बार पूछी जाती है, तो ये पद्मनाभ की रचना है। और पद्मनाभ अक्खेराज सोनग्रा के दरबारी कवि थे, जिसमें जालोर के सोनग्रा चौहान, कानड़देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। सुंदरदास जी की 42 रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा और पहेली। व्याख्या, विजयदान देथा, प्यार का नाम इनका बिजी था, का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इनकी पुस्तक दुविधा पर दुविधा तथा पहेली 2 फिल्में बन चुकी हैं। विजयदान देथा का अन्य जो रचनाएं वो कौन कौन सी है? बातारी फुलवारी, तीड़ो राव, अलेखू हिटलर, उलझन और सौपन प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी खयात अति लाभदायक है? तो आंसर हो जाएगा दयालदास री खयात, जिसमें बीकानेर राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? तो पाथल और पीथल किसने लिखा? कन्हैयालाल सेठिया। व्याख्या। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। लिनटास के लिए राजस्थानी में साहित्य अकादमी और शब्द के लिए इनको यानी कि शब्द के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो निग्रंथ इनकी रचना है उन पर सूर्यमल पुरस्कार इनको शब्द जो रचना है उस पर 1987 में इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। अन्य रचनाएं पाथल पाथल और पीथल, इसमें पाथल महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को इंगित किया गया है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी जो कन्हैयालाल सेठिया है, धरती दोरारी, लीनटांस है, धर कुंचा धर मंजिला और मिर्जर इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है लेखक और मूल रचनाएं। गिर्दरासिया ने कौन सी रचना लिखी? संगत रासो। जल की कौन सी रचना है? बुद्धि रासो। नालह सिंह की कौन सी रचना है? विजयपाल रासो। और सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो सती रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। संगत रासो के रचनाकार गिर्दरासिया, इसमें महाराणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। विजयपाल रासो इसके रचनाकार नल सिंह हैं। इसमें करौली के शासक विजयपाल का वर्णन है। बुद्धि रासो की रचना की थी जलय कवि ने। यह चंपावती नगरी के राजकुमार तथा जलधि तरंगिणी के बीच की एक प्रेम कथा है। सती रासो जिसके रचनाकार सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। व्याख्या। सूर्यमल मिश्रण के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? वंश भास्कर हैं, वीर सतसई, राम रंजाट, छंदोमयूख, सती रासो, बलवंत विलास, धातु रूपावली। फिर से सुमेलित करना है, लेखक है और उनकी रचनाएं हैं। जयानक ने कौन सी रचना लिखी? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने। हमीर महाकाव्य लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। चंद्रशेखर ने लिखा था सुरजन और हरिभद्र सूरी ने लिखा था समराइज कहा किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। नयनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। सुरजन चरित्र किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। समराइज कहा किसने लिखी? हरिभद्र सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करना। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होते हैं। पुस्तकों के नाम हैं और लेखकों के नाम हैं। संगारहार किसने लिखा? हमीर ने। राग मंजरी किसने लिखी? पुंडरीक विठल ने। और संगीत मीमांसा की रचना की कुम्मा ने। और भाव मंजरी की रचना की थी भाव भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। संगारहार हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक ने संगारहार लिखी। संगार चौरी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संगार चौकी पूछी जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। संगार कुंवरी राव जोधा की पुत्री तथा मेवाड़ के रायमल की रानी जिसने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। नेक्स्ट, राग मंजरी पुंडरीक विठल ने लिखी। पुंडरीक विठल के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? राग चंद्रोदय, रागमाला, नृत्य निर्णय और राग मंजरी। ये पुंडरीक विठल के ग्रंथ हैं। राग चंद्रोदय, रागमाला, नृत्य निर्णय और राग मंजरी। संगीत मीमांसा कुम्मा ने लिखी और भाव मंजरी भाव भट्ट ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित नहीं है। नागदामन साया झूला जी की है, बिल्कुल सही है। सूर सिंह रऊ छंद माधोदास चारण की है, बिल्कुल सही है। जस रत्नाकर ये दयालदास की रचना है, ये विठलदास की नहीं है, तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। विठलदास ने जो रचना लिखी थी उसकी अपन व्याख्या पढ़ेंगे। और राज विनोद की रचना की थी जगजीवन भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याख्या। जस रत्नाकर ग्रंथ की रचना दयालदास जी ने बीकानेर महाराजा रतन सिंह की गुणग्राहिता को अमर सत्ता प्रदान करने हेतु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक एवं उनकी पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दुर्सा आडा की जो रचना है विरुद्ध छैतरी बिल्कुल सही है। बिट्ठू मेहा की पाबुर जीरा छंद बिल्कुल सही है। और साधु माला की झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, जो साधु माला की रचना है। ईश्वर दास की सूरज प्रकाश, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। व्याख्या। सूरज प्रकाश की रचना करनी दान ने की थी। करनी दान जोधपुर के शासक अब्बे सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की थी संस्कृत भाषा में। व्याख्या। रासमंद झील के किनारे नोचों की पाल पर संस्कृत भाषा में 25 काले पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह प्रथम राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। यह महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखी? मूनोत नैणसी ने। व्याख्या। मूनोत नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल मूनोत नैणसी को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मारवाड़ परगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और नैन सिरी खयात, यानी मारवाड़ परगनारी विगत मूल और नैन सी की रचना है। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। और नैन सिरी खयात है मूल और नैन सी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट। व्याख्या। इस कृति में बूंदी राज्य का इतिहास है, जहां इसमें वीर सतसई सामंत राजा ठाकुर को आलम्बन न बनाकर सामान्य वीर पुरुष और सामान्य वीर नारी की को विषय बनाया गया। भाषा इसकी डिंगल है वीर सतसई की। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को बूंदी के हिरना गांव में हुआ। बूंदी के राव राजा राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और लेखक है, हमें ये बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। वेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की, और इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, बिल्कुल सही है। राव जेत सिरो छंद शिवदास गार्डन ने अचलदास खिची ने वचनिका लिखी थी। तो राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सूजा ने लिखा, तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। ये असंगत है। शिवदास गार्डन की रचना अंचलदास खिंचीरी वचनी का है। विशलदेव रासो ने नरपति नाला लिखा, और खुमान रासो ने दलपत विजय लिखा। व्याख्या। राव जेत सिरो छंद के रचयिता बिट्ठू सूजा थे। इस पुस्तक में मुगल सम्राट बाबर के पुत्र कामरान तथा बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। विजय राव जेत सिंह की हुई थी। बीकानेर में राजस्थानी साहित्य की शुरुआत राव जेत सिरो छंद से मानी जाती है। बिट्ठू सूजा ने राव जेत सिरो छंद में बीकानेर के शासक राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। व्याख्या। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी जिले के हिरना गांव में 19 अक्टूबर 1815 को हुआ। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि क्षेत्र हाड़ौती कहलाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की बोली हाड़ौती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद का लेखक कौन था? तो वीर विनोद के लेखक कौन थे? कविराज श्यामल दास। व्याख्या, कविराज श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के धोकनिया गांव में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने 11 वर्ष की उम्र में श्यामल दास को इतिहास लेखन का कार्य सौंपा। वीर विनोद का लेखन महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर प्रारंभ किया था। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह ने दी। अन्य रचनाएं पृथ्वीराज रासो की नवीनता और अकबर के जन्मदिन के में संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र हर्ष की जीवनी से संबंधित है, जो बाणभट्ट ने लिखी थी। व्याख्या, सुरजन चरित्र के रचयिता चंद्रशेखर हैं। इस ग्रंथ में बूंदी के राव सुरजन हाड़ा चौहान के चरित्र का वर्णन है। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी हैं। इस ग्रंथ में रणथंभौर के हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण व तत्कालीन सामाजिक दशा का वर्णन है। तीसरा जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज विजय है, जिसके रचयिता कश्मीरी पंडित जयानक थे। इस ग्रंथ में अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। चौथा जो ग्रंथ है हर्ष चरित्र के रचयिता जो हैं वो बाणभट्ट हैं। इसमें राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे जो हर्षवर्धन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विलास किसने लिखा था? तो बुद्धि विलास भगत राम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, बुद्धि विलास के रचयिता भगत राम सहाय हैं। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जिनविजय मुनि हैं। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक से असंगत है? तो असंगत कथन हमें बताना है। देश दर्पण किसने लिखी पुस्तक? शंकरदान सामूर ने, बिल्कुल सही है। देश दर्पण शंकरदान सामूर, बिल्कुल सही है। सूर्य प्रकाश करनीदान की है, बिल्कुल सही है। किरतार बावनी कवि ईश्वरदास की है, ये गलत हो गई। किरतार बावनी दूरसा अड्डा की है और रघुनाथ रूपक मच्छाराम की है, तो ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा किरतार बावनी कवि ईश्वरदास की रचना नहीं है। व्याख्या, किरतार बावनी के लेखक दूरसा अड्डा हैं। दूरसा अड्डा अकबर के दरबारी कवि थे। ये अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते थे। दूरसा अड्डा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, जामरू। तो जामारो ये जो रचना है ये मणि मधुकर की रचना नहीं है। मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, सरकंडे की सारंगी, मेरी स्त्रियां, पग फेरो जो कि राजस्थानी में लिखी है, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, खेला पालेमपुर, घास का घराना, अनारदान, बलराम के हजारों नाम और सलवटों में संवाद, ये प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं मणि मधुकर की। व्याख्या, मणि मधुकर हिंदी व राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1942 को सेहुआ राजगढ़ चूरू में हुआ। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, सरकंडे की सारंगी, मेरी स्त्रियां, हवा में अकेले, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटास के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी करती वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो ये इनके पुत्र थे मुरारी दान, उसने पूर्ण किया था वंश भास्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्याख्या, वंश भास्कर में मुख्यतः बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है, किंतु प्रसंगानुसार अन्य राजस्थानी रियासतों के राजाओं, वीरों तथा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसमें
किया गया। सूर्यमल मिश्रण के पुत्र मुरारी दान, जो कि दत्तक पुत्र, ने जयपुर महाराजा राम सिंह की आज्ञा से अपूर्ण अंश को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जागती ज्योत। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जागती ज्योत का। व्याख्या, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना 1983 में हुई, जिसके द्वारा जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। मधुमती, इसके द्वारा सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है वो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा मधुमती पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 द्वारा किया जाता है। संस्था का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है। मरु भारती पत्रिका का प्रकाशन बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूँ गोरी किन पीवरी उपन्यास के रचयिताकार कौन है? तो यादविंद्र सिंह है, यादविंद्र शर्मा चंद्र की ये रचना है। जो उपन्यास है हूँ गोरी किन पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? यादविंद्र शर्मा चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालदास री खयात में राजस्थान की किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो इसके अंदर बीकानेर का इतिहास संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 14 खंडों में विभक्त है। व्याख्या, बातारी फुलवारी की रचयिता विजयदान देथा हैं। यह कुल 14 खंडों में उपलब्ध है, जिसके 10वें खंड के लिए विजयदान देथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत रासों के लेखक कौन हैं? तो गिरधरास या संगत रासों के लेखक हैं। व्याख्या, संगत रासों के लेखक गिरधरासियाँ हैं। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जीवनी का वर्णन है। यह ग्रंथ महाराणा प्रताप के देहांत के 66 वर्ष बाद लिखा, जो कि डिंगल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार री खयात का विषय है। तो मुंडियार री खयात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़। व्याख्या, मुंडियार गांव वर्तमान में नागौर जिले में है। मुंडियार चारणों का एक गांव है। खयात के लेखक की कोई निश्चित जानकारी नहीं, परंतु माना जाता है कि इस गांव के लोगों द्वारा यह खयात लिखी गई है। इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। इस कारण यह राठौड़ी खयात भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खयात बीकानेर राठौड़ी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है? तो लापसी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना में दिया गया? ये रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो शब्द रचना पर कन्हैयालाल सेठिया को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था 1987 में। और लीनटास 1976 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया लीनटास रचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में, फिर असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है, फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा एजुकेशन में पूछा गया है। तो कूले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। व्याख्या, कूले माला की रचना 778 ईस्वी में उदोतन सूरी द्वारा जालोर क्षेत्र में रहकर की गई। इसमें कुल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का वर्णन, मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक
सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की है, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ मंडन की है, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर का है, बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश चंद्रशेखर, प्रबंध कोश राजशेखर सूरी का ग्रंथ है, तो अपना असंगत जो कथन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखिए, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने लिखी, राजवल्लभ मंडन की रचना है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर की रचना है। प्रबंध कोश व्याख्या, प्रबंध कोश की रचना राजशेखर सूरी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है, जो कि 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वीर विनोद श्यामल दास, बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी विजयदान देता, बिल्कुल सही है। पित्थल और पाथल कन्हैयालाल सेठी की रचना है, बिल्कुल सही है। चेतावनी राचुंगठिया केसरी सिंह बारठ की रचना है, सीताराम लालस की रचना नहीं है, तो यही अपना असंगत कथन हो जाएगा। व्याख्या, चेतावनी राचुंगठिया के रचयिता केसरी सिंह बारठ हैं। इसमें 13 सोर्ट के माध्यम से 1 जनवरी 1903 को आयोजित वायसराय लॉर्ड कर्जन के दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लेखक और ग्रंथ, सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, यही जो ग्रंथ है वही असंगत हो गया। पद्मनाभ कन्नड़देव प्रबंध किसने लिखा, पद्मनाभ ने, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश किसने लिखी, करनीदान ने। और राजवल्लभ मंडन की रचना है, तो सूर्यमल की जो रचना है वो वंशोदय नहीं है, तो अपना ए आंसर है वो असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई। वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई। व्याख्या, वीर विनोद कविराज श्यामल दास ने लिखी। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। चेतावनी राचुंगठिया केसरी सिंह बारठ की रचना है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राजविलास मान की रचना है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, तो ललित ललाम है, ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, ये मतीराम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है, तो ये 5 रत्न कोशों में विभक्त है। नेक्स्ट अपन व्याख्या पढ़ लेते हैं। संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा द्वारा विक्रम संवत 1509 में चित्तौड़गढ़ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज 5 रत्न कोशों में विभक्त है, कौन कौन से में, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और 80 परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो विजयदान देथा इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित पुस्तक है। 10वें खंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। विजयदान देथा को बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है, तो पद्मनाभ इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कन्नड़देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है, जिसमें जालोर के राजा कन्नड़देव की वीरता तथा अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण का विवरण है। इसमें राजकुमार विरमदेव तथा फिरोजा के प्रेम का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती धोरारी रचना है, तो धरती धोरारी रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलटांस शब्द निग्रंथ के लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल सेठिया अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसने लीलटांस शब्द और निग्रंथ की रचना की। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं कन्हैयालाल सेठिया की, धरती धोरारी है, पाथल और पीथल, लीलटांस शब्द, निग्रंथ, रमणीयारा सोरठा, मिर्जर, धर कूचा धर्मजला, देह विदेह, मायड रोहेलो, वामन विराट और मरम, ये इसकी रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, तो टोडरमल को माना जाता है। व्याख्या,
राजस्थानी लिपि को व्यापारी तथा महाजन लोग अपने बही खातों में विशुद्ध रूप में न लिखकर इसकी अशुद्ध लिपि का प्रयोग करते थे, जिसमें विभिन्न अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग एवं विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम होता है तथा शिरा रेखा भी बहुत कम प्रयुक्त होती है। राजस्थानी लिपि के इस अशुद्ध रूप को मुड़िया लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरहट के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, जिसने हमीरहट लिखा था। व्याख्या, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान के बारे में कहावत है, सीवन सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,